हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि हमें कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो ये आप कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वैसे तो कोई नहीं बता सकता कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या किस बच्चे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो यहाँ पर हर बच्चे के दो मकसद होते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप लोगों को जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम है तो आप लोगों को केवल बॉर्डर लाइन पर क्रैक होना है। अगर आपका कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आपको क्रैक भी करना है और अच्छी रैंक भी लानी है ताकि आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल सके। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हो गई हमारे पास में, या तो आपको केवल क्वालिफाई करना है या फिर आपको क्वालिफाई प्लस रैंक भी अच्छी लानी है। तो यहाँ पर देखिए हम स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और वो कितने आवर्स का है। तो सपोज करिए जो टोटल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो टोटल क्वेश्चन जो है वो 120 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 2 आवर्स है। क्लियर? इसका मतलब उसमें हो गए आपके पास में 120 मिनट्स। ओके, इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन जो करना है पर क्वेश्चन जो है आपको 1 मिनट मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका टाइम का कैलकुलेशन। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि पर क्वेश्चन सपोज आपके 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन जो है आपका कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो नेगेटिव मार्किंग जो हो गई वो हो गई आपकी पर मार्क्स जो है 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। पर क्वेश्चन जो नेगेटिव हुआ उसमें 1 मार्क माइनस हो जाएगा। ये कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो ऐसा कुछ ना कुछ होता है। ऐसा भी हो सकता है 3 मार्क्स का हो 1 और 1 मार्क्स तो नेगेटिव होती ही है जनरली। और आपके क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, टाइम कितना भी हो सकता है। तो एक जनरल मैं बता रहा हूँ, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जीपेट दे रहे हो, चाहे आप गेट का एग्जाम दे रहे हो या नेट का एग्जाम दे रहे हो, रीट का एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, बैंक पीओ ले लो, आप पटवारी का एग्जाम ले लो, तो कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम है। अब आप लोगों को देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये सब कुछ आपको क्लेरिफाई करने के लिए आप लोगों को पुराना स्टेटिस्टिक्स देखना पड़ेगा। तो सपोज करिए आप लोग पुराना स्टेटिस्टिक्स क्या देखोगे, आप लोग उस एग्जाम की कट ऑफ मार्क्स देखोगे लास्ट 5 ईयर के। तो लास्ट 5 ईयर अगर हम मान के चलें कि अगर आप 2018 से देख रहे हो, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, ओके, मान लो 5 ईयर के लास्ट आप जो कट ऑफ मार्क्स देख रहे हो, अगर आपकी कट ऑफ जो है सपोज करो 2018 में जो कट ऑफ थी वो 180 मार्क्स थी। ओके, और फिर 2019 में कट ऑफ हुई 160 मार्क्स और उसके बाद जो है आपकी कट ऑफ जो हो गई मान लो 140 मार्क्स, यहाँ पर 135 मार्क्स और यहाँ पर 166 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से आपकी कट ऑफ थी। ये कट ऑफ मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी EWS, SC, ST, OBC ये कट ऑफ इससे कम ही होगी, या अगर OBC की होगी तो इक्वल या थोड़ा सा 1-2 मार्क्स जो है प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर ऐसी अगर आपकी कट ऑफ है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 180 हाईएस्ट कट ऑफ गई है, लोएस्ट कट ऑफ 130 या 135 आप मान के चलो कि 130 मार्क्स जो है वो लास्ट कट ऑफ गई। तो आप एक एवरेज आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो 2023 होगा उसमें आपकी जो है कट ऑफ क्या होगी। तो ये हो सकता है आप 2028-30 में भी ये लेक्चर देख रहे हो या आने वाले समय में भी लेक्चर देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ निकालनी है। लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ निकाल के आप लोएस्ट और हाईएस्ट का एवरेज निकाल ले। तो जो लोएस्ट है मान लो 130 लोएस्ट है, ठीक है, 130 और हाईएस्ट कितना है 180, दोनों को जोड़ लें और 2 से डिवाइड कर लें। तो इस साल की जो आने वाला साल है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप निकाल सकते हो। तो मान लीजिए आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई वो कितनी आई 160। सपोज आपकी 160 कट ऑफ आई। अब एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। इसका मतलब आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं? मिनिमम आपके 40 क्वेश्चन जो हैं करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि 40 × 4 जो है आपका कितना हो जाएगा 160। अब हम ये तो मानते ही हैं
कि हम ऐसा तो है ही नहीं कि हम 40 करेंगे और 40 के 40 ही हमारे सही हो जाएंगे, तो 100% स्ट्राइक रेट तो हम मान के नहीं चल रहे। इसका मतलब आप लोगों को इससे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे, या 40 की जगह 60 भी कर सकते हो या 80 क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो अगर जो बच्चा बिल्कुल सेफ खेलना चाहता है और बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना चाहता है, तो 40 जो क्वेश्चन कर रहा है वो कम से कम 45 क्वेश्चन तो करे ही करे, ताकि वो जो है 160 प्लस जो है 5 क्वेश्चन और हो गए तो एटलीस्ट, और उसका स्ट्राइक रेट 100% मान के चले, मतलब इतना 40 से 45 क्वेश्चन उसके करेक्ट होने चाहिए जो बिल्कुल सेफ खेल रहा है, ठीक है, मतलब जो केवल क्वालिफाई होना चाहता है। और जिसको रैंक भी लानी है तो उसको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, मतलब कि उसको अटेम्प्टिंग क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो कम से कम वो 40 की जगह डबल, इससे मतलब कि 80 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करे, थोड़ा सा अग्रेसिव हो। तो अब ये 40 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए जो उसको शॉर्ट हो, और 40 क्वेश्चन ऐसे हो जहां पर कि उसको थोड़ा सा डाउट हो या मतलब थोड़ा कम डाउट हो, ठीक है। तो यहां पर ऐसा है कि आप 40 क्वेश्चन कैसे करेक्ट करेंगे। अब सवाल ये आता है कि मैं 40 क्वेश्चन कैसे करेक्ट करूं। तो यहां पर आप देखिए कि सपोज करिए आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हो गए आपके पास में 1, 2, 3 और 4। अब सब्जेक्ट में से, हर एक सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपका जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें, मान लीजिए आप गेट का एग्जाम दे रहे हो या जीपेट का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, तो 4 सब्जेक्ट जो है हमारे मेजर सब्जेक्ट हो गए। अब इन सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि सब्जेक्ट 1 के अंदर भी 2-3 सब सब्जेक्ट आते हो, या सब्जेक्ट 2 के अंदर भी और सब सब्जेक्ट, मान लो सब्जेक्ट 2 आपका केमिस्ट्री है तो इसमें ऑर्गेनिक भी आ सकता है, इनऑर्गेनिक भी आ सकता है, बायोकेमिस्ट्री भी आ सकता है, ठीक है ना, या फिजिकल केमिस्ट्री भी आ सकता है। तो इस तरह से हम 4 सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। 4 सब्जेक्ट में सपोज करिए सब्जेक्ट 1 और 2 में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से हम मानते हैं कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट 3 में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। और सब्जेक्ट जो है आपका 4 है उसमें से 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 120 क्वेश्चन हो गए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट जो आप साल भर पढ़ाई करते हैं, एक बेसिक कोई भी बच्चा हो एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन तो 120 में से 15 से 20 क्वेश्चन तो बच्चा करेक्ट कर ही देता है। अगर हम मान के चलें 15 से 20 क्वेश्चन तो जो साल भर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो बच्चा भी करेक्ट करता है। आपको लाने हैं 40 प्लस क्वेश्चन, आपको करेक्ट करने। तो अब आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि एटलीस्ट आप 20 to 30 क्वेश्चन और करेक्ट कर दो। 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से 20 क्वेश्चन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप रेगुलर पढ़ाई से करेक्ट कर दोगे। बट अब आपको जो क्वालिफाई तक आना है उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है वो फिर आप लोग अपने सब्जेक्ट में से चूज करके करोगे कि कौन से सब्जेक्ट जो है उसमें से आपको करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 4 की जगह आप 3 सब्जेक्ट चूज करो, उन 3 सब्जेक्ट में से आप जो है वो क्वेश्चन करो। तो आप ये 3 सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उनको ले सकते हो, या अगर ये 10 नंबर मार्क्स वाला अगर छोटा सिलेबस वाला है सब्जेक्ट तो उसको भी ले लीजिए। और ये अगर रट्टाफिकेशन बेस्ड है और जिसमें ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन नहीं है कि जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, केवल आपको याद रखने वाले ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ ऐसा है कि मान लो कोई सब्जेक्ट बहुत टफ है तो यहाँ उस सब सब्जेक्ट, मतलब जैसे मान लो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट्री आ रहा है तो उस सब्जेक्ट को आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि वो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, तो उसको छोड़ दीजिए क्योंकि 40 में से उसके 8 या 10 क्वेश्चन ही आएंगे, बाकी 30 क्वेश्चन तो दूसरी केमिस्ट्री के आएंगे। या आप अगर मतलब कुछ और सब्जेक्ट हैं तो वैसा भी, मतलब जो सब्जेक्ट टफ है उसको आप छोड़ भी सकते हैं अगर उसके 10 क्वेश्चन या उससे कम क्वेश्चन आ रहे हो। क्लियर। तो इनमें से आप लोगों को अब तैयार करना है कि आपको 40 प्लस जो आंकड़ा पार करना है, तो वो आप आंकड़ा कैसे पार करोगे। तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम 3 सब्जेक्ट जो हैं वो इस तरह से तैयार करने होंगे कि आपके जो हैं वो 40 से प्लस जो क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हो जाए। क्लियर। तो ये आप लोगों की प्रिपरेशन दिखाएगी कि आप लोगों को किस तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ इस लेक्चर में मेरा केवल इतना सा ही मकसद है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप 40 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। और उससे अगर आपको रैंक ज़्यादा लानी है तो उसके लिए आपको
60 to 80 क्वेश्चन करने होंगे। अब सपोज करिए यहाँ अगर आपको रैंक लानी है और आप एग्रेसिव होकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सपोज करिए आपने मान लीजिए 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए, जो आपको मान लीजिए आपने तुक्के ही लगाए, ठीक है। 12 क्वेश्चन में से आपके सपोज करिए कितने 4 क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो गए, करेक्ट हो गए, और 8 क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो गए। तो 4 क्वेश्चन के आपको कितने मार्क्स मिले, 16 मार्क्स मिल गए। और 8 क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हुए हैं, 8 क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हुए उनके 8 मार्क्स आपके कट जाएंगे, मतलब -8 हो जाएगा। फिर भी आप +8 हैं, फिर भी आप क्या हैं, +8 हैं। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा अगर एग्रेसिव होकर भी चलेंगे तो भी आप जो है प्लस में ही रहेंगे। बट यहाँ जब 12 क्वेश्चन है उसमें से आप ये देख लीजिए कि 12 बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, या फिर 12 में से ऐसा है कि 3 या 4 क्वेश्चन है जिसमें आप काफ़ी हद तक शॉर्ट हो, मतलब 70 to 80% आपका अंदाज़ा सही है, और जो बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उसमें आपका जो है वो अंदाज़ा सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी टैक्टिक्स लगाएं ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा जो तुक्के वाले क्वेश्चन है उनमें से आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से आप लोगों को पता लग गया, ये आपको एनालिसिस आप जब तैयारी कर रहे हैं तभी से आपको लगानी है। तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर ले, कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, और पर क्वेश्चन का कितने मार्क्स हैं, तो कितने क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं। मतलब कि एक बार क्वेश्चन का पेपर आया और उसमें पहली बार में जब आप 1 से लेकर 120 क्वेश्चन तक बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में आपको कितने क्वेश्चन आ गए, ये आप पहले काउंट कर लीजिए। जिसकी आप शॉर्ट हो तो आप वहीं पर आइडिया लगा लीजिए कि आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें से ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसमें से आप 2 ऑप्शंस में जो हैं वो इतने आपको कॉन्फिडेंस है कि इन दोनों में से ही आंसर होगा, रिमेनिंग 2 में से आंसर तो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखिए, अगर ऐसे 10 भी क्वेश्चन है तो उस पर आप जरूर अपना लक ट्राई करिए। क्लियर? इतना सा एग्रेसिव होने की आपको जरूरत है तो आपकी रैंक जरूर बूस्ट होगी। क्लियर एवरीवन? तो आई होप जो भी मैंने मैथमेटिकल एनालिसिस आपको बताया वो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग करेंगे, अपना एनालिसिस बनाएंगे, आपको कितने क्वेश्चन करने हैं वो करेंगे। अगर इस तरह का एनालिसिस आप करेंगे तो आप कहीं भी डिप्रेशन नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे इतनी सारी भीड़ में से मुझे अपने को अलग हटा के और अच्छी रैंक लानी है और मुझे क्वालिफाई करना है। आपको ऐसा जो है वो डिप्रेशन नहीं आएगा और आप ज़रूर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो आई होप आप लोगों को जो ये एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और अगर आपका भी कोई एनालिसिस हो तो उस एनालिसिस को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय भारत, जय हिंद।